जुनून जुनून जुनून। तुम ये देखो, मैं आता हूँ। हाँ, छोड़ दो, दम नहीं रहा तुम्हारे हाथों में। दफा हो जाओ यहां से। आओ धनराज, कुछ पता चला? हुजूर, आपका ये खादिम मनमोहन धनराज अगर किसी काम का जिम्मा अपने हाथ में लेता है तो उसे आखिरी दम तक पूरा करता है। ये लीजिए, वर्सोवा के इलाके में ये गंगोत्री हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें आपकी जान, मेरा मतलब है कि मिन्नी अग्रवाल किसी फ्लैट में अटकी हुई है। कौन सी बिल्डिंग के किस फ्लैट में? बस यही पता लगाना रह गया। मैंने अपनी आंखों से भीषम अग्रवाल को अपनी गाड़ी से उतरकर उस सोसाइटी में जाते देखा। उसके बाद उनके ड्राइवर से पता चला कि वो अपनी बेटी से मिलने आए। ड्राइवर से पता लगाया, लेकिन यह नहीं पूछा कि वो कहां और किस फ्लैट में रहती है। एक दिन की मोहलत और दीजिए हुजूर। फ्लैट तो क्या, उसके कमरे तक की खबर ले आऊंगा। कल परसों सब बता दूंगा। पता लेकर नहीं आया तो समझो कि आप ही का पता कट गया। नहीं 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 हुजूर, अपने भक्तों पर ऐसी दया दृष्टि नहीं की जाती। ले आऊंगा, जरूर ले आऊंगा। अब चलो, वहां राजा साहब की अड़दल में भी हाजिरी देनी है। तो चलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो तुम? नहीं, मैं सोच रहा था कि कुछ दान दक्षिणा मुझे तो कुछ कम है, लेकिन कोई नहीं, गुजारा कर लूंगा, इसमें चल जाएगा। नाना। हाँ बोलो। नाना, इलाके का पता चल गया। अब सिर्फ बिल्डिंग और फ्लैट का पता लगाना बाकी है। इस नमूने का हर काम अधूरा होता है। अब इस फाइल से क्या निकलेगा? भाई वकील ने कुछ पेपर्स भेजे हैं, बस से नहीं देख रहा हूं। उसका कहना है कि स्टे ऑर्डर तो वो किसी ना किसी तरह कुछ देर के लिए ले ही देगा, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं है क्योंकि सारी डील कानूनी तौर से मुकम्मल हुई है। मैं तो परेशान हो गया हूं। अब पिछला मकान भी गिरना शुरू हो गया। तुम कर भी क्या सकते हैं? वो तो खैर मैं देख लूंगा। मेरी परेशानी अलग तरह की है। दिल में तरह तरह के उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं। अगर इस दुनिया में कोई हमारी ताक में है तो वो सुबह राजवंश है। मुझे यकीन है ये सब कुछ वही करवा रहा है। तो करवाने दो। तुम नहीं समझती सीमा, वो पागल है। मुझसे बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि वैशाली को किडनैप तक। नहीं, वो इतना नीच नहीं हो सकता है। कहा ना, वो कुछ भी कर सकता है। पागल है वो घर उसने नहीं, किसी और बिल्डर ने खरीदे हैं। तुम अपने आप को खामखा की परेशानियों में क्यों डालते हो? घर बन जाएंगे तो बनने दो, हम अपनी दीवारें ऊंची बनवा देंगे। मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैशाली की बात कर रहा हूं। अब हमें उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए। वो भी तो जिद कर रही थी ना। देखो सीमा, बच्चों का मन बिल्कुल साफ होता है। हो सकता है भगवान उसकी इज्जत के जरिए हमें कोई चेतावनी दे रहा हो। आई डोंट बिलीव दिस। तुम दिन ब दिन किन वहमों में फंसते जा रहे हो। चलो सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, वो मिनी का टेलीफोन आया था। वो किसी उलझन में है, तुमसे मशवरा चाहती है। बाप रे, मैं तो उसकी अजीब अजीब उलझनों से तंग आ चुकी हूँ। ये औरत कभी खुश नहीं रह सकती है, कभी नहीं। आहिस्ता बेटे, आहिस्ता, आराम से। तुम लोग कहाँ चले गए थे? मैं आधे घंटे से परेशान हो रहा हूँ, मुझे एक जरूरी फाइल लेके जाना। बेटा, हमें क्या पता था कि तुम इस तरह से बीच में आ जाओगे। हाँ, मगर तुम लोग गए कहाँ थे? तो अंदर तो चल, बताती हूँ कहाँ गए। चल चल चल। अब आ, बताती हूँ हम कहाँ गए थे। इधर आओ, इधर आओ।
क्या बात है माँ, आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। जिस दिन का सपना ना जाने कब से देख रही थी वो दिन आ गया। तू बाप बनने वाला है और मैं दादी मिन्नी को डॉक्टर के पास लेके गई थी। रियली? हाँ। फैंटास्टिक। माँ, मुझे एक फाइल लेके जल्दी जाना। जा जा जा। आई सी यू लेटर। डॉक्टर ने क्या कहा, सब कुछ ठीक है ना? गुड। मिनी, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनो। अब तुम्हें यह बचपना छोड़ देना चाहिए। जो रिश्ता हम कायम न कर सके उसे अब जोड़ने वाला आ रहा है। इसीलिए जिंदगी में जो कुछ भी बचा है उसके मलबे से महल न सही, हमें घरौंदा तो बना सकते हैं। मैं ये फाइल लेने आया था। दफ्तर में मेरा एक क्लाइंट इंतजार कर रहा है। मिनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। बहुत जोखिम का काम है राजा साहब, बहुत जोखिम का। धनराज विला के पास तो तिनके का साया तक नजर नहीं आता। झुलसती धूप में 2 घंटे तक ये हड्डियों का ढांचा तड़पता रहा, लेकिन आपका जानी दुश्मन नजर नहीं आया। मैं उसे देख नहीं सका कि उसकी हालत कितनी पतली हो गई है। बहरहाल उसकी वैम्पायर बीवी की झलक जरूर नजर आई और लगता है कि उसने भी मुझे देखा। मैंने आपको वहां यह देखने के लिए भेजा था कि मकान का मलबा हटा या नहीं। हटा? जाके हटवाया आपके इस खादिम ने। ठीक है, आप एक चक्कर और लगाइए और देख के आइए कि पीछे वाला मकान पूरी तरह से गिरा दिया गया है या नहीं। हुजूर, ये जुल्म मत कीजिए। अब इन बूढ़ी हड्डियों में उतनी ताकत नहीं रही कि 2 घंटे धूप में अकड़ती रहें। बाकी और भी काम बहुत पड़े हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ओह, आई सी। वैसे आजकल आपने किस किस की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है? ये लो। खुद के मरने की फुर्सत नहीं तो दूसरे की जिम्मेदारी क्या लूंगा। बाय द वे, केशव कलसी का टेलीफोन आया था। मर गया। वो बात यह है राजा साहब कि वो जालिम मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। उसने जब से मुझे आपके साथ देख लिया है वो ये समझता है कि मैं उसकी भी नौकरी करूंगा। अब आप ही बताइए कि ये पूजा पाठ करने वाला आदमी इस उम्र में एक ब्याहता औरत के पीछे लगकर उसकी जासूसी करेगा। किस ब्याहता औरत की? उसी आपकी मिन्नी अग्रवाल की। मुझे लगता है कि जरूर उसका कोई चक्कर होगा। अब आप ही बताइए कि ऐसा काम करके मैं नर्क का भागीदार नहीं बनूंगा। अब राजा साहब आप ही उसे समझाइए कि वो शादी करके अपने मियां के साथ खुश है, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ये केशव कलसी है बहुत खतरनाक राजा साहब, आप भी उससे बच कर रहिए। मिस्टर मनमोहन धनराज, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जिसे आप अपनी खुराफात सुना के अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। मैंने आपकी हालत पे रहम खा के आपको अपने यहां मुलाजिम रखा था। आप राजवंश बिल्डर्स के मुलाजिम हैं, सिर्फ इस कंसर्न के। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी और के काम में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लें, समझे आप? अब आप जाइए और धनराज विला के आसपास की खबर रखिए और मुझे कल रिपोर्ट दीजिए। ठीक है, अब तो भगवान का ही आसरा है। जुनून 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 जुनून